नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच आज पुनः उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको बहुत सारे PYQ MCQ देखने को मिलेंगे, तो उसको आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक है छंद है। तो आज हम लोग छंद को प्रकार सहित समझेंगे। छंद क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन से जो है छंद होते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में छंद को भी लगाया गया है, जो कि आपका 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का PGT, TGT, EMRS, KVS या फिर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है, क्योंकि छंद से जो है हर एक जगह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो कहीं से भी कमी ना रहे और एक एक चीज़ों को आप अच्छे से देख सकें। तो हिंदी जंक्शन पे सारा क्लास अवेलेबल है, BPSC 4.0 का भी और स्टेट 2 का चल रहा है। तो आप लोग यहाँ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आपको प्राप्त हो, तो आप हमारे नंबर 7261815307 इस पे आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा 1-2 बार भी, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इन सारे चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। साथ ही आप लोग अगर PDF प्राप्त किए हैं तो PDF को भी देखना है और वीडियो को भी देखना है, क्योंकि वीडियो में आपके 2-3 प्रश्न बढ़ाए गए हैं, तो इसको देखना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपका तैयारी जो है संपूर्ण हो सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं छंद को प्रकार सहित और समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं छंद, यानी आज हम लोग छंद को पढ़ रहे हैं। छंद क्या है इसके बारे में जानेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो धैर्य बनाकर आप बने रहें, क्योंकि परीक्षा का नाम ही धैर्य है। धैर्य बनाकर आप रहिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन होने से कहीं नहीं रुक पाएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि छंद शब्द जो है संस्कृत भाषा के छेदी धातु से बना है, जिसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ है आह्लादित या प्रसन्न करना या खुश करना, या फिर बंधन भी होता है। अर्थात वर्ण, मात्रा, विराम, गति, लय एवं तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद को पिंगर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत सारे चीज़ आ गया, यानी छंद जो है छेदी भाषा से बना है। छेदी का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना, संस्कृत भाषा का शब्द है। और क्या है, इसको छंद को जो है पिंगर भी कहा जाता है। अब छंद का जो अर्थ है विभिन्न विद्वानों ने जो रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त हिंदी साहित्य कोश में लिखते हैं कि अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यदि गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना ही क्या है, छंद कहलाती है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण संगति का नाम ही छंद है। आगे देखते हैं कि छंद का अर्थ केवल
तुक या बधी हुई समान स्वर मात्रा या वर्ण संख्या से नहीं है। छंद एक योजना का नाम है, अर्थात जहाँ भाषा की गति नियंत्रित होती हो वहाँ छंद होता है। अब देखिए छंद का जो काव्य के प्रवाह को जो है लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है, अर्थात छंदों के सभी चरणों में वर्णों या कर्मों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ये तो था छंद के बारे में। अब हम लोग छंद के अंग देखेंगे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, छंद के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? तो 7 अंग हैं। इस प्रकार हैं: चरण, पद या पाद, वर्ण या मात्रा, संख्या या क्रम, गण, यति या गति या लय, विराम या यति, तुक। तो ये जो है 7 जो है अंग है। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा छंद के कितने अंग हैं? 7 अंग है। कौन कौन है, इनमें से कौन नहीं है, इस तरीका से प्रश्न पूछेगा। या फिर दे देगा चरण, गति, यति, तुक आदि का संबंध किससे है? तो छंद से है। तो इस प्रकार आपको दे सकता है। तो आप जितना भी यहाँ चीज़ें बनाई गई है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया हुआ है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है संपूर्ण तैयारी आपका हो सके, कहीं से भी प्रश्न पूछे जवाब दे सके। अब देखिए चरण या पद या पाद को समझते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, इनको पद या पाद कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं, जैसे छपै में 6 चरण होता है। अधिकतर छंदों में एक चरण एक पंक्ति में लिखा जाता है, किंतु कुछ छंदों में 2-2 चरण मिलाकर एक पंक्ति लिखे जाते हैं, जैसे दोहा और सुरठा आदि। दोनों चरणों से मिली हुई एक पंक्ति को दर कहते हैं। अतः किन्हीं छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे छप्पय और कुंडलिया आदि। चरण जो है 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। अब देखिए विषम चरण और सम चरण। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, छंद में जो चरण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। विषम चरण, अब देखिए छंद के पहले और तीसरे जो चरण होते हैं वो विषम चरण कहे जाते हैं, और सम चरण है यानी छंद के दूसरे और चौथे जो चरण होते हैं वो सम चरण कहा जाता है। तो देखिए एक एक चीज़ों को अगर आप देखिएगा पॉइंट वाइज तो सभी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब वर्ण है या मात्रा है, तो वर्ण की गणना करते समय वर्ण चाहे ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर हो अथवा दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर हो, उसे एक ही माना जाता है। अर्थात एक स्वर वाली ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। मात्रा क्या है, तो वर्णों के उच्चारण कार्य को मापने की इकाई सबसे छोटी इकाई में मात्रा कहलाती है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी वर्ण एक मात्रा और दीर्घ स्वर यानी वर्ण जो है 2 मात्रा में गिनी जाती है। ये जो है केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, यानी व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है मात्राओं के आधार पर वर्णों के भेद। तो देखिए मात्राओं के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर। तो ह्रस्व जितने स्वर हैं उसे लघु स्वर कहा जाता है, लघु वर्ण कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ जो है यानी बाकी जो बचे हुए हैं सभी दीर्घ वर्ण हैं। अब होता क्या है कि लघु वर्ण, तो लघु वर्ण को ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। लघु वर्ण की जो मात्रा है 1 गिनी जाती है, यानी लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है, और गुरु वर्ण में जो है 2 मात्रा गिनी जाती है। अर्थात जो है दोनों का प्रतीक है, लघु का खड़ी पाई और गुरु का आप देख रहे हैं एस जैसा दिया हुआ है, तो ये जो है गुरु का मात्रा है। तो ये जो था आपका मात्रा और वर्ण था। अब जो है तीसरा अंग है संख्या या क्रम, यानी वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है, किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। इनमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित होता है। वर्णों का क्रम गणों द्वारा सूचित किया जाता है। अब आता है गण क्या है, तो 3 वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है, अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है।
वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है, यानी जो वर्णिक छंद है उसमें गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या 8 है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि गणों की संख्या, छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी है, तो 8 है। जो आप यहाँ देख रहे हैं, यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। अब इसको आप याद कर सकते हैं, सूत्र उपयोगी है। या माता राजभानस रगा। अब इन सभी का जो है आप समझ जाइए। या माता, अब देखिए यगन में क्या हो जाएगा, या माता, यानी या में जो है एक मात्रा और माँ और ता में 2 मात्रा, जो कि यहाँ आप संगीत से समझ सकते हैं। यगन हो गया। अब आता है मगन, तो मातारा, यानी तीनों जो है गुरु हो जाएगा। उसके बाद आता है तगन, तो ताराज, तो 2 जो है गुरु, उसके बाद रघु। तो ये जो सूत्र है, अगर एक एक वर्ण को हटाते जाइएगा तो आपका जो है गण निकल जाएगा। अब सगन में आएगा सरगा, तो 2 जो है रघु, 1 गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार आप गणों को याद कर सकते हैं। या माता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसर, सरगा, यानी यशोदा, मायावी, ताराब, रामजी, जरेश, भारत, नगर, सरिता। तो ये जो सभी है क्या है, आप देख सकते हैं। गणों की संख्या जो 8 है, सभी का संकेत है, यानी जगन में क्या होता है, भगन में क्या है, संकेत सभी का दिया हुआ है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है गति या लय, यानी छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। गति या प्रभाव से हमारा जो तात्पर्य है, लयपूर्ण पाठ प्रभाव से, जिससे कि पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। कविता को पढ़ने के प्रवाह को ही गति कहते हैं। उसके बाद है यति या विराम। यति या विराम का जो है, यानी जब कोई कविता लिखा जाता है तो उसका एक जो है, जहाँ रुक कर विश्राम किया जाता है, यानी जो रुकने का जो चिन्ह दिया जाता है, जैसे कौमा और पूर्ण विराम लगाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो छंद शास्त्र में यति कहा जाता है। अब है तुक, यानी किसी चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को ही तुक कहते हैं। तुक को छंद का प्राण माना जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, तुकांत छंद और अतुकांत छंद। अब देखिए तुकांत छंद यानी जिसमें तुकबंदी हो, और अतुकांत छंद जिसमें तुकबंदी ना हो। अब आते हैं छंद के भेद। तो छंद के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, परंतु कुछ विद्वान एक तीसरा भेद यानी मुक्तक छंद को भी मानते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब आपको प्रश्न पूछेगा छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको 3 भेद भी माना जाए, लेकिन बिहार स्टेट में आपको जो है 2 ही भेद माना गया है पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में हमें लगता है कि 3 भेद माना गया है। तो आपको 3 मान करके चलना है, उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद जो है उसको हम लोग समझेंगे। मात्रिक छंद को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो मात्रिक छंद यानी मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। अब प्रमुख जो मात्रिक छंद है उसमें चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोदा है, कुंडलिया है, हरिगीतिका है, बरबय है, गीतिका है, छपय है, उदारा है, आरहा है, तांटक है, वदावनी है। अब हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण है उसी को देखते चलेंगे, क्योंकि सभी को देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम पूछा जाता है, वही सभी को हम लोग यहाँ देखते चलेंगे। फाजिल देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो देखिए चौपाई पूछा जाता है। तो चौपाई जो है एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में यानी चरण के जो अंत होता है उसमें जगन एवं तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु या लघु नहीं होना चाहिए। उदाहरण आप देख सकते हैं, जब ते राम बियाहे घर आए,
नित नव मंगल मोद बढ़ाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख भारी। ये जो है चौपाई छंद में लिखा गया है। रामचरितमानस जो है चौपाई छंद में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है दोहा। दोहा एक जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण याद रखिएगा। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। अंत में यति। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों के अंत में जगन नहीं होना चाहिए तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में रघु होना चाहिए तथा इसके चरणों में तुक भी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोर, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। ये बिहारी की पंक्ति है जो दोहा में लिखा गया है। उसके बाद आता है सोरठा। सोरठा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे में 13 होते हैं और इसके जो यति जो है अंत में होना चाहिए। विषम चरण के अंत में रघु होना चाहिए। सम चरण के आरंभ में जगन नहीं होना चाहिए। इसके जो विषम चरण में भी तुक होनी चाहिए। यह दोहे का उल्टा होता है, यानी दोहा छंद का जो उल्टा है वो सोरठा है। जैसे आप देख सकते हैं, कुंद इंद समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दिन पर ने कहूँ कृपा मर्दन मयन। ये जो है सोरठा में है। उसके बाद क्या है, रोजा में है। तो रोजा भी एक क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। यानी रोजा में जो है 24 मात्राएं होती है तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 2 गुरु या 2 रघु वर्ण होते हैं। इसके 2-2 चरणों में तुक भी आवश्यक है। जहाँ आप देख सकते हैं, नित नव रीरा ररित ठानी गुरोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। उसके बाद आता है कुंडलिया छंद। कुंडलिया क्या है, एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें एक दोहा और रोजा जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। दोहा का चौथा चरण जो है रोजा के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यानी दोहा का चौथा चरण जो है रोजा के जो है प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम जो शब्द है ही रोजा के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया छंद का जो प्रारंभ है जिस शब्द से होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। जैसे साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पुरौर या यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्रे पड़ोसी वैध अबुत तब तय रसोई, कहाँ गिरधर कविराय जुगत सो यह चरियाई, इस 13 को तरह दिए बनी आवे साई। अब देखिए साई से शुरू हुआ, साई अंत हुआ। अब यहाँ देखिए यज्ञ करावन हार, ये दोहा का जो अंत होता है। तो दोहे का जो अंत होता है वो प्रथम चरण यानी रोजा के प्रथम चरण में वो रहता है। तो ये क्या है, कुंडलिया छंद है। आगे आप बढ़ते हैं तो आगे आता है बरवै छंद। हरिगीतिका नहीं पूछा जाता है, बरवै पूछा जाता है। तो बरवै भी क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे जो है विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति होती है तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगन या तगन के होने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। जैसे चंपक हरबा अंग मेरी अधिक सुहाय, जानी पड़े सी हिराए जब कुंभीराय। तो ये जो क्या है, बरवै छंद है। आगे बढ़िएगा, गीतिका नहीं पूछा जाता है, छपै पूछा जाता है। तो छपै को देख लेते हैं। छपै एक विषम मात्रिक छंद है। इसके भी 6 चरण होते हैं। यह रोजा और उदारा को जोड़कर बनता है। इसके पहले चरण को रोजा तथा अंतिम 2 चरण उदारा के होते हैं। पहले चरण 4 चरणों में 24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती है। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बंधक बने सबर निबरो के सुख में। आगे बढ़िएगा तो ये सब जो है नहीं पूछा जाता है। अब वर्णिक छंद में आते हैं। अब देखिए वर्णिक छंद है यानी जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना पे आधारित होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। यानी प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है।
प्रमुख वर्णिक छंद है कवित, सवैया, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, द्रुतविलंबित, मंत्रकांता, मारणी, सारणी, भुजंगी, तोटक, भुजंगी, पर्यात, वंशज, वर्षंतिर का। वर्णिक छंद से आपका जो है ए स्टेट में क्वेश्चन कम रहेगा, ज़्यादा जो है मात्रिक छंद से था। अब वर्णिक छंद के जो दो प्रमुख है जहाँ से प्रश्न होता है उसको देख लेते हैं। तो आगे आता है सबसे पहले मनहर या कवित छंद। मनहर को ही कवित छंद कहा जाता है। मनहर अथवा कवित छंद एक वर्णिक दंडक वृत्त छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, यानी 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, तथा 16 और 15 वर्णों पर यति होती है, यानी 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। चरण के अंत में एक गुरु वर्ण का होना आवश्यक है। इस छंद को निम्न नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए, कवित जो छंद है उसे मनहर नाम से जाना जाता है, देव धनाक्षरी नाम से जाना जाता है, घनाक्षरी छंद है, मनहरन छंद है, दंडक छंद है, रूप घनाक्षरी भी है। तो ये जो है 5 नामों से जाना जाता है। तो इसका नाम से प्रश्न पूछ सकता है। आगे है सवैया। सवैया एक वर्णिक समवर्ण विजित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण होते हैं। इस छंद में कोई एक गण ही अनेक बार आता है। सवैया के अनेक प्रकार होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में 22 से 26 वर्णों तक के वर्ण वृत्तों को सवैया छंद कहते हैं। सवैया छंद के जो प्रमुख भेद हैं इस प्रकार है: मत, गयंद, सुंदरी, सुमुखी, दुर्जिम, मदिरा सवैया छंद आदि। तो ये सारे क्या है? सवैया छंद के भेद हैं। जैसे बिना विचारे जब काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो ये सारे क्या है? सवैया छंद में लिखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ तो आप देखें। उसके बाद आता है इंद्र वज्रा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह एक जो है समवृत्त छंद है। इसके भी जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, और जो है प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। जैसे आप देख रहे हैं: जागो उठो भारत देशवासी, आदत से छोड़ना बनो विरासी। तो ये जो है यहाँ दिया गया है इंद्र वज्रा है। उसके बाद क्या है? उपेंद्र वज्रा है। तो उपेंद्र वज्रा क्या है? एक वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, द्रुत विलंबित है, मंदक्रांता है, मारनी है, सारनी है। तो इस सब को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपका जो है नोट्स में दिया गया होगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अब देखिए होता क्या है, मुक्तक छंद को देख लेते हैं। यानी जिन छंदों में वर्ण और मात्रों की गणना जो है निश्चित ना होती है, मुक्तक छंद है। अब होता क्या है कि मुक्तक छंद की जो विशेषता है, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी से किसी का संबंध नहीं होता है, इसमें कोई लय गति का कोई ध्यान नहीं होता है, यानी बिल्कुल रूप से स्वतंत्र है। अब छंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप लोग देख लीजिए। सारे हस्व जो स्वर व्यंजन है लघु होते हैं। संयुक्ताक्षर भी लघु होते हैं। चंद्र बिंदु जो है लघु होते हैं। अनुस्वार गुरु का बोधक होता है। सारे दीर्घ वर्ण गुरु होता है। संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण अनिवार्यता गुरु होता है। विसर्गात सभी वर्ण गुरु होता है, यानी विसर्ग से जिसका अर्थ होगा वो गुरु वर्ण हो जाएगा। तो ये जो था छंद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी था। अब हम लोग आज जो है सबसे ज़्यादा MCQ देखेंगे, यानी 60 MCQ को देखने वाले हैं। तो MCQ इसलिए हम ज़्यादा दिए हैं क्योंकि ये जो सारे प्रश्न हैं PYQ है। तो PYQ से ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसलिए PYQ आपको ज़्यादा करवाया जा रहा है। अब देखिए छंद के कितने प्रमुख भेद हैं। तो जो प्रमुख भेद अगर पूछेगा, हम बार बार कह रहे हैं, अगर प्रमुख भेद हो पूछेगा छंद के तो 2 हैं, लेकिन सिर्फ पूछेगा छंद के कितने भेद हैं तो 3 है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है विकल्प क होगा, 2 भेद, क्योंकि प्रमुख पूछा है। आगे रघु और गुरु किसके अंग हैं? तो रघु और गुरु का जो संबंध है वो छंद से होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला, कुछ रोहित हो चला, गगन था कुछ रोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अबरजती, कमर निकुल बल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है?
तो ये जो पद आया है यहाँ कौन है, तो द्रुत विलंबित छंद है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आपको ये सारे जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, प्रश्न को आप 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको इसी से तैयारी करके जाना है, ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और कोई भी प्रश्न आप उसको छोड़ करके नहीं आ सके। आगे है, अस कही फिर चितई तेहि ओरा, सिया मुख शशि भयानंद नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? तो देखिए यहाँ जो छंद की योजना की गई है, यहाँ चौपाई छंद है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11-13 पर यति होती है? तो 24 मात्राएं और 11-13 पर यति का जब बात करेगा तो रोरा छंद हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? ऊपर हम चर्चा किए थे। छंद गणना में जो मात्रा के भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन? गुरु, गुरुवर्ण और क्या है, रघुवर्ण। ये छंद गणना में मात्रा के 2 होते हैं, गुरु और रघु। आगे है, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है? तो कुंडलिया छंद जो है वो दोहा और रोरा दोनों से मिलकर के बना हुआ है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, मात्रा के दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद कौन सा है? तो दोहा के जो ठीक विपरीत है वो सोरठा छंद हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? तो देखिए वर्णिक छंद का बात कीजिएगा तो दोहा, रोरा और चौपाई ये सभी क्या है, मात्रिक छंद है, लेकिन मारनी जो है वार्णिक छंद है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीका के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं। तो उसे छंद में क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र में तो उसे कहा जाता है यति, यानी विकल्प ख जो है आपका सही हो जाएगा। छंद की परिभाषा स्वरूप है, तो छंद की जो परिभाषा है वो क्या हो सकता है? तो कविता में वर्णों की योजना छंद है, सही बात है। कविता में मात्रा की योजना छंद है, सभी है। कविता में मति की योजना छंद है, मति की योजना, मति नहीं गति की योजना छंद है। तो ये थोड़ा 2 सही है, तो ऊपर में से 1 से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। दोहा छंद में मात्रा का जो विधान है वो क्या है? तो देखिए दोहा में जो है प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11 होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। क क्या है? सोरठा का है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, इंद्र वज्रा जो छंद है उसका परिभाषा क्या है? तो इंद्र वज्रा जो छंद है उसका है 11 वर्णों की योजना में तगन, तगन, जगन और 2 गुरु होता है। ऊपर हम चर्चा किए थे इंद्र वज्रा का, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा सोच लीजिए, बिना विचारे काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये विकल्प हम दिए थे, किस छंद का ये है आपको बताना है। तो ये जो छंद का है ये उपेंद्र वज्रा का है, यानी विकल्प ख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा न कभी चरित्र होगा, विचारधारा अति ही पवित्र होगा। इसमें किस छंद की योजना है? तो यहाँ जो छंद आया है यहाँ वंशस्थ छंद आया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत कम चांस है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब थोड़ा ज़्यादा डिपरी प्रश्न है, तो आपको डिपरी से नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन वर्णिक छंद नहीं है? तो वर्णिक छंद नहीं है तो चौपाई नहीं है, बाकी सवैया कवि तीन वजह तीनों है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? तो देखिए दोहा, सोरठा, चौपाई तीनों मात्रिक है, विकल्प घ सही हो जाएगा। किस छंद के प्रथम चरण में 13 तथा द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होता है? तो दोहा में ऐसा होता है, यानी विकल्प ग आपका सही हो जाएगा। आगे है, यति, मात्रा, चरण आदि का संबंध किससे है? तो यति, मात्रा, चरण आदि का जो संबंध है वो सभी का संबंध छंद से है, विकल्प ख सही हो जाएगा।
आगे है जगन में रघु और गुरु का क्रम क्या है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जगन में रघु और गुरु का जो क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले तो एक रघु आएगा, उसके बाद गुरु, उसके बाद रघु, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 और 12 की यति, अंत में रघु गुरु किस छंद में होता है। तो ये जो होता है ये किस में होता है, तो हरिगीतिका में होता है। ये प्रश्न पूछने की चांस बहुत कम है, नहीं के बराबर, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः छंद के कितने अंग होते हैं। तो देखिए छंद के जो अंग होते हैं ऊपर चर्चा किया गया था। मुख्यतः जो छंद के अंग होते हैं 7 होते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है चंचल शब्द में चंद जो वर्ण में कौन सी मात्रा है। तो जब चंद वर्ण रहेगा तो कौन सी मात्रा होगा, तो गुरु होगा, लेकिन अगर चंद्र बिंदु रहेगा तो रघु हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे कौन मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। ये 11 और 13 मात्राओं पर यति रहती है, अंत में 2 गुरु या रघु पढ़ते हैं। तो ये किस में होता है, तो ये जो होता है ये जोड़ा छंद में होता है, ऊपर बताया गया था, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है कवित्त वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कवित्त जो वर्णिक छंद है उसमें 31 वर्ण बताया गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो छिदी जो धातु है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यानी ढकना या आच्छादित करना, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। क और ख दोनों सही है। इस प्रकार से भी विकल्प पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ बताया जा रहा है ताकि आपका तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा, जितने भी क्लास हुए हैं, प्रैक्टिस सेट हुए हैं, उसको रिवीजन करते रहिए, वहीं से प्रश्न रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी इसका जो 2-3 टॉपिक है उसका ख़त्म कर दें, और बचा हुआ है 3-4 टॉपिक, उसको हम लोग जल्द ही देख लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय रखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है ह्रस्व, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। भगन में कुल कितने रघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो भगन का जब बात करेगा तो सबसे पहले गुरु आएगा, उसके बाद 2 रघु आ जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उपेंद्र बज्रा और इंद्र बज्रा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। ख और ग दोनों सही है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, ना जिससे कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। तो यहाँ कौन सा है, तो द्रुत विलंबित है। ये प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ जानने के लिए दे दिया गया है। भुजंग प्रयति छंद कौन सा छंद है। तो भुजंग प्रयति जो छंद है एक वर्णिक छंद है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, वर्णिक छंद है। उ ए ऐ कौन सा वर्ण है, तो ये सारे क्या है, दीर्घ वर्ण है, विकल्प ख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा उसको हमने यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। आगे संयुक्त स्वर और उनसे मेरे व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है। तो उनसे मेरे जो व्यंजन होता है उसमें गुरु होता है वर्ण, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। यगन में कितने रघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो यगन में अगर बात करें तो सबसे पहले 1 रघु, उसके बाद 2 गुरु हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। आगे नगन में कितने रघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो नगन का जब बात होगा तो तीनों जो है आप में इसमें जो है रघु हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। जागो उठो भारतवासी, आजा से त्याग ना बनो पिरासी, यहाँ जो आया है इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। तो यहाँ जो है इंद्र बज्रा छंद है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगन, 2 भगन और 1 रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। तो 12 वर्ण होते हैं, तो किस में होते हैं आपको बताना है। तो ये जो होते हैं द्रुत विलंबित में होते हैं, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं।
तो 14 जो वर्ण होता है वो बसंत तृका में होता है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। पर जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती, यहाँ कौन सा छंद आया है? तो यहाँ जो आया है मारनी छंद है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए VVI प्रश्न है, इसको आप VVI मानिए। घनाक्षरी छंद है, कौन सा छंद है आपको बताना है। तो घनाक्षरी जो छंद है एक वर्णिक छंद है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा, और इसका दूसरा नाम कवित छंद भी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको पूछ दे घनाक्षरी छंद का और क्या नाम है, तो कवित है, ये ध्यान में रखिएगा। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो छंद जो शब्द है संस्कृत के छेदी धातु से बना हुआ है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चंद्र बिंदु वाले वर्ण क्या होते हैं? तो चंद्र बिंदु वाले वर्ण जो होते हैं वो लघु होते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चंद्र बिंदु लघु, अब सिर्फ बिंदु रहेगा यानी अनुस्वार रहेगा, तो हो जाएगा गुरु। सगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो सगन का जब बात करेगा तो 2 लघु 1 गुरु होता है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है मानुष है तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, इसमें कौन सा छंद आया है? तो यहाँ जो छंद का प्रयोग किया गया है सवैया छंद आया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है फूली डाले सुकुसुमयी तीत की देख आंखें, आ जाती है मुरदर की मोहनी मूर्ति आगे, यहाँ जो आया है यहाँ कौन सा छंद है आपको बताना है। तो 45वां का आप जो जवाब दीजिए। तो मंदाक्रांता यहाँ छंद है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा, मंदाक्रांता। आगे किस वर्णिक छंद में 4 यगन के साथ 12 वर्ण होते हैं? तो 4 यगन के साथ जो 12 वर्ण होते हैं वो भुजंग प्रयाति में होते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? तो द्रुत विलंबित और सवैया जो छंद है वो वर्णिक छंद है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। VVI प्रश्न है वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? तो वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? तो वर्ण सस्वर का है और मात्रा स्वर का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ये स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर 1 में वहीं से प्रश्न आया है और इसका सही आंसर ए माना गया है, तो वही सही होगा। अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? तो अनुनासिक युक्त जो वर्ण होता है उसे लघु वर्ण कहा जाता है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अनुनासिक युक्त वर्ण जो है लघु वर्ण होता है। आगे है पदार्थ में जो समानता पाई जाती है उसे कहा जाता है, तो समानता जो पाई जाती है उसे तुक कहा जाता है, तुकबंदी, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं? तो ये जो होते हैं ये इंद्र वज्रा में होते हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 तगन 2 भगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं? तो ये जो होते हैं बसंत तृका में होते हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। ये सब VVI प्रश्न नहीं है। आए प्रजाधि निकेतन पास उधव, पूरा पसार करती करना जहाँ थी, तो यहाँ जो है कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद आया है इंद्र वज्रा है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? तो 15 वर्ण का जहाँ भी नाम आएगा तो यहाँ कौन हो जाएगा? मारनी छंद हो जाएगा, यानी विकल्प क ग जो है सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? तो 17 वर्ण का बात करेगा तो ये मंदक्रांता हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो चरणों में और यति दोनों में विभक्त रहता है, तो विकल्प ग हो जाएगा दोनों में, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा जो है छंद है? तो देखिए यमक, रूपक और सुरेश ये सभी अलंकार है, लेकिन रोरा एक छंद है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल नए तरीका से प्रश्न पूछा गया है, ऐसा बहुत कम प्रश्न देखने को मिलता है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनि, कहत रखन सम राम हृदय गुनि, मनहु मदन दुदुम्भी दिन्हा, मनसा विश्व विजय कहद किन्हा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये जो पंक्ति आया है इसमें चौपाई छंद में है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न कुछ और 2 देख लेते हैं
कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वो छंद कहलाता है, तो उसे दोहा छंद कहा जाता है। यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, दोहा छंद। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सममात्रिक छंद है? तो सममात्रिक छंद जो है चौपाई है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, सममात्रिक छंद है। तो आज मैंने आपको छंद बताने का एक प्रयास किए हैं। कहाँ तक सफल हुए ये आपका तैयारी और रिजल्ट बताएगा। तो आप लोग इस वीडियो को छंद, अलंकार, रस इसको जो है 1-2 बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा जटिल टॉपिक है और जो महत्वपूर्ण है उसी छंद को हम यहाँ बताए हैं, बाकी को स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं था। और प्रश्न बीच में आ गया है तो उसको भी स्किप करते हुए चले हैं, लेकिन आपको प्रश्न बता दिए ताकि एग्ज़ाम में अगर आ भी गया तो आप उसको देख सकें। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं उसको 2-3 बार बनाइएगा। जितने भी क्लास हुए रिवीजन कीजिएगा। अब व्याकरण के 2-3 क्लास बचे हुए हैं उसको 1-2 दिन में देख लेंगे, उसके बाद 1-2 प्रैक्टिस सेट कर देंगे और मैराथन कर देंगे तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग BPSC 4.0 में लगेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहें, समय बहुत कम है तो अपने आप को लगा दीजिए, झोंक दीजिए तैयारी में, क्योंकि आपका ये ज़िंदगी बना जा सकता है एक रिजल्ट। तो आपकी मेहनत जो है ज़िंदगी बदल सकता है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। 10 दिन का मेहनत आपके रिजल्ट को कर सकता है बेहतर। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। ए स्टेट में 100% बच्चों का, अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है, तो आप लोग भी जुड़िए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से तुरंत में आपको PDF भेज देंगे सभी टॉपिक का, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, जिसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा। आपका लगभग 100% रिजल्ट हो जाएगा। कहीं से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण तैयारी हिंदी की हो जाएगी। तो आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।